हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे सेपरेट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया से। मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनकी जो है पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक पेज से जो है वो मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग सेट द कलकत्ता मदरसा इन 1781-80। दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं और हमें ये चूज करना है इनमें से किसने कलकत्ता मदरसा को 1781-80 में जो है वो सेटअप किया है। तो यहाँ पर ये याद रहे कलकत्ता मदरसा जो है वो पहली बार कब जो है सेटअप किया गया है, वो ईयर कौन सा था, 1781। दिए गए 4 ऑप्शन हैं वेरन हेस्टिंग, जोनाथ डनकैन, लॉर्ड वेलेस्ली एंड सर चार्ल्स वुड। तो आपको ये भी याद रहे तो यहाँ पर जो सेटअप किया था वो किसने किया था, वेरन हेस्टिंग ने। वेरन हेस्टिंग सेट द कलकत्ता मदरसा इन 1781। तो यहीं पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वेरन हेस्टिंग से याद रहने चाहिए। वेरन हेस्टिंग जो है 1772 से 1785 तक इनका पीरियड रहा था। ही बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1772। 1772 में वेरन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल रहे और फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया इन 1773। और ये किसके थ्रू हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। और ये आपको यहाँ पर ये भी बात रहनी चाहिए याद, जो वेरन हेस्टिंग है दे एबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने एबॉलिश किया और वेरन हेस्टिंग ने ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्हीं के टाइम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वेरन हेस्टिंग ने ही बनवाई। और इन्हीं के टाइम में जो है भगवत गीता की जो है इंट्रोडक्शन लिखा गया इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन का, और वो किसने की लिया, चार्ल्स विल्किंस ने। तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। तो दिए गए 4 ऑप्शन हैं और पूछा गया है इनमें से कौन है फाउंडर संस्कृत कॉलेज का, और संस्कृत कॉलेज कहाँ पर है, बनारस में। पहले ये बात आपको भी याद रहनी चाहिए, जो संस्कृत कॉलेज है वो बनारस में है। और दिए गए 4 ऑप्शन में जो है पूछा गया है कौन इनके फाउंडर हैं। पहला ऑप्शन है वेरन हेस्टिंग, ऑप्शन बी जोनाथन डनकैन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी सर चार्ल्स वुड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी है, जोनाथन डनकैन जो है वो फाउंडर रह चुके हैं, वो फाउंडर है संस्कृत कॉलेज के। और संस्कृत कॉलेज की लोकेशन कहाँ पर है, वो बनारस में है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फ्लोइंग इन इंडिया वॉज सेट अप बाय लॉर्ड वेलेस्ली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इन इंडिया वॉज सेट अप बाय लॉर्ड वेलेस्ली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो लॉ पहले तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या सेटअप किया, पहले तो ये याद रखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सेटअप किया है फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस में और जो भी इंडिया के कस्टम रीति रिवाज थे उनके मुताबिक जो है इंडियन सिविल सर्वेंट को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इसके लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है वो सेटअप किया था। यहाँ पर यह भी याद रहे फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो किसने सेटअप किया था, लॉर्ड विलियम वेलेस्ली ने। तो आपके पास दिए गए 4 ऑप्शन हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, पंजाब नेशनल कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो सेटअप किया गया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट इन इंडिया इन देयर कस्टम्स एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 4, which of the flowing plan or scheme of the modern education associated with Zakir Hussain Committee। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, कौन सा वो प्लान है या वो स्कीम है जो कि मॉडर्न एजुकेशन से एसोसिएट है और जो जाकिर हुसैन कमेटी में जो है डिस्कस है उसके साथ जो है वो एसोसिएट की गई है। 4 ऑप्शन है, हंटर एजुकेशन कमीशन, वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड सर्जियन प्लान ऑफ एजुकेशन एंड नन ऑफ दिस।
आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। याद रहे वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जो है मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएटेड विद द जाकिर हुसैन कमेटी। तो यही जो है वो प्लान था या स्कीम थी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो कि एसोसिएट थी जाकिर हुसैन कमेटी से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट, प्लान, स्कीम, कमीशन ऑफ द ब्रिटिश envisages the introduction of universal free and compulsory education for children between the ages of 6 to 12। दिए गए पूछा गया है कौन सा एक्ट है या कोई प्लान है या स्कीम या कमीशन of the British envisages the introduction of universal free and compulsory education for the children between the ages of 6 to 12। तो यहाँ पर ये भी बात रहे याद कि यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मीनिंग क्या है। यह मीनिंग है कि कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14। तो दिए गए 4 ऑप्शन है, सरिजेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 एंड हंटर एजुकेशन कमीशन। आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सरिजेंट प्लान ऑफ एजुकेशन was associated with the introduction of the universal free and compulsory education for the children between the ages of 6 to 12। Question number 6, the first committee to be constituted after the independence by the government of India on women's education was। पहली कमेटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन। तो वुमेन्स एजुकेशन की बात की, इंडिपेंडेंस के बाद पहली कौन सी कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए ऑन द वुमेन्स एजुकेशन। दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शन है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है, एंड यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, ऑप्शन सी मुडालियर कमीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी was constituted after the independence by the government of India on women's education। तो याद रहे आपको वुमेन्स एजुकेशन से जो है कौन सी कमेटी कौन सी कमीशन जो है वो रिलेटेड है। तो यहाँ तक हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर पूछा गया है किस कमेटी या इनमें से दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं कौन सी कमेटी रिकमेंड थी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचर्स एजुकेशन प्लान, कि टीचर की एजुकेशन प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सी कमेटी जो थी यहाँ पर एसोसिएट है उससे। दिए गए 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए यशपाल कमेटी, ऑप्शन बी मेहरोता कमेटी, ऑप्शन सी रमामूर्ति कमेटी एंड ऑप्शन डी रेड्डी कमेटी। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा रमामूर्ति कमेटी। रमामूर्ति कमेटी रिकमेंडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर इग्नू वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इग्नू को कब एस्टैब्लिश किया गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को। क्वेश्चन ऐसे भी आता है ओपन यूनिवर्सिटी जो है पहली बार इंडिया में कब एस्टैब्लिश की गई। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1964। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1985। In 1985, IGNOU was established. Question number 9, which of the following is described as Magna Carta of the Indian education? Important question है, which of the following is described as Magna Carta of Indian education। दिए गए हमारे पास जो है 4 alternative ऑप्शन है and you have to choose one correct option। ऑप्शन नंबर ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी मैकॉले मिनट्स, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, ऑप्शन डी सरिजेंट कमीशन। करेक्ट ऑप्शन इज वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच को डिस्क्राइब किया जाता है एज द
मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन। तो आपको याद रहे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम was started in the year। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1999। आपको याद रहे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है 1994 में इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशन फॉल्स अंडर द। एजुकेशन जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या स्टेट लिस्ट में है, क्या कॉन्करेंट लिस्ट में है, या नन ऑफ दीज। तो एजुकेशन जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। इस पर स्टेट भी जो है वो अपने तरीके पे और सेंटर भी जो है अपने तरीके पे जो है लॉज बना सकती है, कमीशंस बना सकती है। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी एजुकेशन। तो याद रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी वो कमीशन थी जिसने पहली बार जो है वो डिसेंट्रलाइज किया है प्राइमरी एजुकेशन को। हमारे पास दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोथारी कमीशन, ऑप्शन बी सैडलर कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, ऑप्शन डी मोडेलियर कमीशन। तो याद रहे डिसेंट्रलाइज किया प्राइमरी एजुकेशन को हंटर कमीशन ने। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ये जो स्ट्रक्चर है पहले 10th की जाए, 10th के बाद 2 क्लासें होगी जो कि हायर स्टडीज़ में हायर एजुकेशन में होगी 10+2, और फिर जो होगी यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेज लेवल पे 10+2 के बाद +3 स्ट्रक्चर जो होगा वो ये स्ट्रक्चर जो है किसने प्रपोज किया था? हमारे पास दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं। एजुकेशन कमीशन इन 1964, रामामूर्ति कमीशन इन 1990 एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एजुकेशन कमीशन इन 1964। तो यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। एक तो कि एजुकेशन कमीशन ने ये स्ट्रक्चर दिया 10th के बाद +2 पढ़ी जाएगी 2 क्लासेस, और उसके बाद 3 क्लासेस पढ़ी जाएगी कॉलेज लेवल पे। और ये जो है 1964 में जो है प्रपोज की गई है एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पर याद रहे। और रामामूर्ति कमीशन जो ऑप्शन भी है अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। रामामूर्ति कमीशन जो थी वो किसके लिए थी? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन के लिए जो थी ये रामामूर्ति कमेटी जो थी 1990 में बनी थी टीचर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट में पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल। आपका करेक्ट ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे पहले मिनिस्टर बने, एजुकेशन मिनिस्टर पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 14 जो है वो कंप्लीट कर लिए। होपफुली जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पे कोई भी सजेशन देनी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So I hope you have benefited from this video. So comment and show that my efforts are reaching to you. You can follow the Home Academy on the Facebook pages also for the latest quizzes, and on Instagram also we do quizzes every day there. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel Home Academy, and also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. Thanks for watching. Subscribe to our channel